बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। एक बार एक पथिक एक मार्ग से जा रहा था। आगे जाकर वह पथ 2 भागों में विभाजित हो गया। पथिक एक मार्ग पर आगे बढ़ा। आगे जाकर वहां एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, यह मार्ग बेहद सुखद अनुभवों से भरा है, बड़ा ही सुंदर है, परंतु इसका अंत बेहद दुखदाई है। पथिक ने अपने कदमों को वापस ले लिया और दूसरे मार्ग पर कदम बढ़ाया। आगे बढ़ा तो वहां एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, यह मार्ग बेहद दुखद अनुभवों से भरा है, मार्ग बड़ा ही कठिन है, लेकिन इसका अंत परम सुखदाई है। पथिक जरा रुका, उसने विचार किया और विचार करने के पश्चात उस मार्ग का चयन किया जो भले ही संघर्षों से भरा था, लेकिन जिसका अंत बेहद सुखदाई था। जानते हैं मार्ग कौन सा मार्ग है? संत महापुरुष समझाते हैं, वह मार्ग जो मुश्किलों से भरा है पर जिसका अंत सुखदाई है, वह श्रेय मार्ग है। श्रेय मार्ग अर्थात श्रेष्ठ मार्ग, और यह श्रेष्ठ मार्ग कोई और नहीं बल्कि भक्ति का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग है। जब मार्ग श्रेष्ठ है तो यह आसान कैसे हो सकता है? इसलिए जब एक साधक इस मार्ग पर कदम बढ़ाता है तो उसे भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और कई बार मुश्किलों को देखकर एक साधक निराश हताश हो जाता है, परिस्थितियों को देखकर कदम रोक लेता है। परंतु विचारणीय बात यह है कि भोजन करते समय यदि उसमें कंकड़ आ जाए तो क्या सारे भोजन को कंकड़ मानकर त्याग देना समझदारी होगी? नहीं ना। फिर यही भूल हम अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति क्यों कर बैठते हैं? क्यों विचार नहीं कर पाते कि जीवन में आई विपरीत परिस्थितियों या फिर असफलताओं का अर्थ अंत नहीं होता? ऐसी ही प्रेरणा हमें भारतीय शास्त्र ग्रंथों से भी प्राप्त होती है। बात उस समय की है जब जटायु व उनके बड़े भाई संपाति युवावस्था में थे। एक दिन दोनों ने अपने अतुलित बल व उड़ने के कौशल द्वारा सूर्य को छूने की ठानी, पर ज्यों-ज्यों सूर्य से दूरी कम होती गई, ताप बढ़ने लगा। ताप अधिक बढ़ने पर जटायु तो लौट आए, परंतु संपाति अपने दृढ़ संकल्प का संबल ले आगे बढ़ते रहे। ऐसा करने से धीरे धीरे उनके पंख जलने लगे। अंततः वे पंख विहीन होकर भूमि पर आ गिरे। भूमि पर गिरते ही संपाति की भेंट चंद्रमा मुनि से हुई। निराश संपाति ने अपने भावों को चंद्रमा मुनि के समक्ष रखते हुए कहा, हे मुनिवर, अब मेरे इस जीवन का क्या अर्थ? चंद्रमा मुनि ने कहा, संपाति, ईश्वर की सृष्टि में कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि तन में प्राण शेष है तो कोई प्रयोजन अवश्य होगा। संपाति ने कहा, परंतु महात्मन, पक्षी का जीवन उसके पंख होते हैं, उसका गुण, उसका प्रयोजन सब कुछ उसके पंखों से है। भला पंख विहीन जीवन का क्या अर्थ है? मुनिवर बोले, संपाति, क्यों निराश मत हो। पंख नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारे पास तीक्ष्ण दृष्टि तो है। देखना, इसके द्वारा एक दिन तुम जीवन की धन्यता को प्राप्त करोगे। संपाति बोले, परंतु कैसे मुनिवर? मुनिवर बोले, जिस क्षण वानर माँ सीता की खोज करते हुए सागर किनारे आएंगे, उस समय तुम अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से उनकी सहायता करना। और इतिहास साक्षी है कि एक समय ऐसा आया जब संपाति ने अपनी दूर दृष्टि से वानरों की मदद की, माँ सीता को खोजने में उनका मार्गदर्शन किया। इसलिए अनुभवियों ने कहा, विपरीत परिस्थितियां आने पर हार कर बैठ जाना समझदारी नहीं, बल्कि आवश्यकता है इन परिस्थितियों से सीखने की, क्योंकि अगर सीखना चाहे तो एक साधक इन परिस्थितियों से बहुत कुछ सीख सकता है। एक बार एक रिपोर्टर ने एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए एक वैज्ञानिक से पूछा, सर, आपने कौन से विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है? वैज्ञानिक ने कहा, महोदय, यूं तो मैंने कई विद्यालयों से शिक्षा को ग्रहण किया है, परंतु विपत्ति के विद्यालय से सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त किया है। सत्यता है साधकों, भक्ति का मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है। जब एक साधक इस मार्ग पर चलता है तो बहुत सी बाधाएं आती हैं, लेकिन ये बाधाएं उसका निर्माण करने के लिए आती हैं,
ये बाधाएं उसे बहुत कुछ सिखाने के लिए आती है, उसके जीवन में उसे एक नया अनुभव प्रदान करने के लिए आती है। लेकिन साधक पर निर्भर करता है, वह इन परिस्थितियों में विचलित होता है या फिर मुस्कुराकर उनका स्वागत करता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, जीवन में विकट परिस्थिति आना पार्ट ऑफ लाइफ है, परंतु मुस्कुराते हुए इन परिस्थितियों से निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। और यदि एक साधक इस कला को सीखना चाहता है तो आवश्यकता है जीवन में गुरु के मार्गदर्शन की। जिसने गुरु के हाथों में जीवन की डोर सौंप दी, फिर उसके जीवन में ना तो डर है और ना ही घबराहट। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। इसलिए हे साधकों, आवश्यकता है गुरु के मार्गदर्शन में जीवन को चलाने की, गुरु पर पूर्ण विश्वास रख धैर्य से मार्ग पर बढ़ने की। अगर ऐसा हो गया तो एक दिन देखना मंजिल हमारे भी कदम चूमेगी। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।